Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and you're back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। मेरे हालात जो है ना वो कराची के मौसम की तरह बदल रहे हैं सुबह से। कभी बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, काम एंड कंपोज्ड होते हैं, कभी एकदम से इरिटेबल हो जाते हैं, कभी पता नहीं कुछ और ही किसी और ही मूड में होती हूँ, जाके एप्पल क्रम्बल बनाना शुरू हो जाती हूँ। आई थिंक आई एम रियली लूजिंग इट दिस मॉर्निंग। सो गुड लक टू ऑल द ड्रामा कप व्यूअर्स। क्यों भाई, क्या हो गया? Why are you losing it, शाजिया? आई डोंट नो, देयर इज़ नो पर्टिकुलर रीज़न। आई थिंक इट्स जस्ट वो मैं याद कर रही थी, गर्मी बहुत थी, आजकल यहाँ भी बड़ी गर्मी चल रही है, कि पहले ज़माने में आई डोंट नो इफ़ यू रिमेंबर कि दोपहर को जब स्कूल से घर आते थे तो एक पूरा घर जो है ना वो दोपहर को अंधेरे में चला जाता था, एक कमरे का एसी खुलता था, ठंड चिल हो रही होती थी और सबके सब बच्चे और जो भी घर में होता था ना वो उस एक कमरे में कोई 2 घंटे तो एटलीस्ट गुजारा करते थे और फिर सबके दिमाग ठंडे हो जाते थे, कूल हो जाते। तो आई थिंक आई नीड दैट। आई थिंक अभी तक पाकिस्तान में यही हो रहा है, बिकॉज हम सब एसी बचाने की कोशिश करते हैं, बिजली का बिल बचाने की कोशिश करते हैं, तो सब एक एसी, एटलीस्ट मुझे तो यही नज़र आता है, एक एसी ऑन होता है, सब वहीं बैठे होते हैं ना शम्स। रात को सब अपने अपने कमरों में जाते हैं, उससे पहले तो सबका यही होता है कि खाना भी वहीं है और सब कुछ वहीं है, तो वो ट्रेडिशन अभी तक है। हाँ, लेकिन कराची में अब वाकई लग रहा है कि बारिश हो रही है, क्योंकि 2 दिन से मुसलसल बारिश हो रही है। रात को तो लाइट भी चलेगी और सुबह भी लाइट चलेगी, तो वो होता है ना कि बारिश होती है उसके साथ लाइट जाना होता है, तो वो दे आर टुगेदर। तो अब फील आ रहा है कि हाँ, कराची में थोड़ी बारिशें हो रही हैं, रोड पे भी आपको पानी नज़र आ रहा है, रोड कुछ टूटी हुई भी नज़र आ रही है, तो पुरानी सारी जो निशानियाँ वो नज़र आ रही हैं। चलें, गुड गुड, आई एम ग्लैड कि आपको लग रहा है, बस इससे ज़्यादा ना हो, यहाँ रुक जाए बस। हाँ, जितना है या ओके। So Shark Tank Pakistan is starting. Green Entertainment is bringing Shark Tank, and हम लोग को पता चला, तो I thought we've all heard about Shark Tank. मैंने भी recently तो नहीं, but मैंने Shark Tank के programs देखे हुए हैं, तो आपको एक interest रहता है, और तो हमने कहा चलो Instagram पे हम post निकालते हैं कि क्या Shark Tank की कुछ inspiring stories हों और products हों। तो वो तो लग रहा था शाजिया मैंने कोई नई किताब खोल ली है, उसमें कोई इतनी कहानियाँ, इतने प्रोडक्ट्स, और हर कहानी और हर प्रोडक्ट की हर केस की इतनी मज़े की कहानी थी, हर प्रोडक्ट का इतना मज़े का बैक एंड स्टोरी थी कि आपको ना यू वर रियली एंजॉइंग। फिर ये भी कि अच्छा इसमें इसने इतना इन्वेस्ट किया और इतना हुआ, पता नहीं एक प्रोडक्ट था, मुझे अब एग्जैक्टली मैं कंफ्यूज कर रही हूँ चीज़ों को, बट उसने इवेंचुअली 60 करोड़ की उसकी अब वैल्यू है इंटरनेशनली। सो दिस इज़ अ बिग अमाउंट। फिर शार्क टैंक इंडिया देख रहे थे, तो आई वाज होपिंग दैट वाज द नेम, स्क्वाटी पॉटी। हाँ, तो हो सकता है ये हो, मैंने बहुत से देखे थे, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कौन सा है। तो मैं यही सोची थी कि अब लेट्स सी पाकिस्तान से क्या चीज़ें निकलती हैं, क्योंकि जो आज की नई जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड है। इतनी लड़कियां हैं जो घरों से इतने ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स बना के दे आर रियली यूटिलाइजिंग देयर टाइम्स। इतना लड़के हैं, कॉफ़ी शॉप्स देखो तो मेजरली वो यंग लोगों का इनिशिएटिव है। सो आई एम रियली रियली एक्साइटेड एंड क्यूरियस टू सी कि शार्क टैंक पाकिस्तान क्या करेगा। आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू सी शार्क टैंक पाकिस्तान क्या करेगा, एंड यू विल बी वॉचिंग इट अप क्लोज, सो इट शुड बी। एनी आइडिया व्हेन वी विल ऑल गेट टू नो, हमें कब नज़र आएगा पहला उसका प्रोग्राम? दैट आई डोंट नो। चलें, आप हमें बताती रहिएगा, ब्रीफ करती रहिएगा, फिर क्या पता फ्यूचर के इंस्टाग्राम पोस्ट बढ़ते रहें। Inshallah. So Love Next Door, this is the K-drama that I'm watching. It's very nice. It's a comfort watch. Nothing too complicated. Very relatable. It's about work, harassment at work places. It's about two people who are friends, or they stand by each other, लड़का लड़की हैं, and how now their friendship might turn into something romantic. तो बहुत ही लाइट हार्टेड है, येट इश्यूज़ बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े अच्छे हैं। सो अगर आप इफ़ यू लुकिंग फॉर अ के ड्रामा टू वॉच एंड कुडंट फाइंड वन, देन यू कैन गिव इट अ शॉट। इट्स कॉल्ड लव नेक्स्ट डोर। 4 एपिसोड्स आ चुके हैं। आई थिंक इट्स सो इम्पोर्टेंट टू कीप शोइंग दीज थीम्स इन डिफरेंट वेज। अब मुझे याद आ रहा है, तुमने कहा ऑल्दो हमें ड्रामों पे जाना है, कि इवन व्हेन आई वाज वर्किंग इन पाकिस्तान एंड यू गोइंग इनटू एन ऑफिस, इतनी दफ़ा एंड कॉलेज में या व्हाटएवर आप एक हरासमेंट फेस करते थे जिसको आप डिसरिगार्ड कर देते थे। You used to dismiss it, or you used to take it because you were conditioned to taking it, कि अच्छा इस इंसान से दूर रहना है, ये इंसान कुछ भी कह सकता है किसी भी टाइम पे। आप कभी उसको रिपोर्ट ही नहीं करते थे, आप कभी उसको you would try and navigate your way around it. And I had the same experience when I was interviewing this security guard at hospital. उन्होंने भी इसी तरह का कुछ बताया, तो बड़ी sad I think women जिस
जगह से निकली हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास ये कहानियाँ हैं कि लोगों को करना क्या चाहिए इफ़ इट और पता है हरासमेंट में ना मैनिपुलेशन भी आ जाती है, मुझे तो लगता है. सो हाउ पीपल मैनिपुलेट यू एट वर्क फोर्स, ये भी बड़ी इंटरेस्ट. एंड यू नो द वे दे शो इट, इट्स सो इंटरेस्टिंग. यू वुडंट थिंक कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो रहा होगा. सो इट्स वेरी, आई रियली लाइक इट. मैनिपुलेशन भी आ जाती है, पावर पॉलिटिक्स आ जाती है. सम पीपल कैन नॉट जस्ट वॉक आउट, यू नो, दे नीड द जॉब, और फिर अगली जॉब में भी जाके कुछ हो सकता है. तो ये ड्रामेटाइजेशन नहीं होता, दीज आर रियल लाइफ स्टोरीज. सो या आई एम ग्लैड यू रिकमेंडेड इट. ठीक है जी, हमारे पास आज बिस्मिल है, कभी मैं कभी तुम, हम दोनों, दिल नादा, देन वी हैव मनजोगी, और एक और है कोई. एक कौन और सा है है जो मुझे याद नहीं आ रहा. मैंने तो यही एक और है. राबिया. जान से प्यारे जूनी तो मैं देख ही नहीं रही. that was the sixth आई एम one. नॉट रिव्यूइंग इट. या बस तो छोड़ दो फिर उसको. मैंने देखा है but ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट. okay, so shall we start with Manjogi? वी कैन स्टार्ट विद मनजोगी. ओके जी. इंटरेस्टिंग. आई लाइक द वे कि वो बार बार कहता है कि डिवोर्स. अच्छा सॉरी, आई वांटेड टू से समथिंग ऑन मंजोगी. मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी एंड मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई नहीं, लेकिन एक बात कहना चाह रही हूँ जो राबी और मैंने थोड़ी बहुत डिस्कस करी थी, इतनी डिटेल में नहीं करी होगी, कि मंजोगी की जो कहानी है ना, देखिए वो एक दो किस्म की है. एक कि आप उसको थोड़ा सा रिलीजन पे ले गए हैं और आपने बताया है कि इस तरह इस चीज़ का हल या सोल्यूशन पॉसिबली हो सकता है. दूसरी कहानी है अबाउट अ मैन जिसको अपने गुस्से पे काबू नहीं है और वो किस तरह एक लड़की को मैनिपुलेट करेगा ताकि वो एक रिश्ते में रहे. नाउ हमने इद्दत पे बात करी थी और हमने क्लैरिफाई किया था कि ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने कोई पॉइंट उठाया था उसके ऊपर. फिर राबिया उसके ऊपर ये पॉइंट आया था क्योंकि मैंने कहा था कि इद्दत जो है वो क्यों घर में गुजार रही है उसके साथ. एंड आई एक्चुअली वांटेड टू थैंक द फॉलोअर्स क्योंकि आप लोगों ने कहा कि नहीं शाजिया इद्दत घर में गुजार सकते हैं, कि मैंने जाके पढ़ा उसके ऊपर. एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैंने ये पढ़ी कि अगर उस लड़की को थोड़ी सी भी शी हैज़ एनी फियर, उसको डर है उस आदमी से, तो ही हैज़ टू ट्राई एंड रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम द हाउस एंड गो एंड लिव समवेयर एल्स जब तक वो अपनी इद्दत गुजार सके. और भी ऑप्शंस थे, लेकिन व्हाट आई वांट टू डू गोइंग फॉरवर्ड राबिया, यू कैन डिसाइड इस कि मुझे रिलीजन पे बात नहीं करनी. आई थिंक दैट्स जस्ट एक कहानी आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है, लेकिन मुझे ज़्यादा बात करनी है कि इब्राहिम और आलिया के साथ अब क्या होने वाला है, शब्बीर कैसे वापस जाएगा उनके साथ, और जो कहानी आगे बढ़ रही है जो वो दिखा रहे हैं आलिया की बैक स्टोरी. सो आई वुड लाइक टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट. व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक जनरली शाजिया हम ऐसे ही करते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा ये होता है कि हम नहीं करें, लेकिन कुछ चीज़ होती हैं जिसमें स्टोरी जो स्टारी कह रही हूँ, सॉरी आज मुझे कुछ हो गया है, या तो नींद बहुत आ रही है या पता नहीं क्या हो गया, ज़ुबान इतनी लड़खड़ा रही है, जिसमें कहानी रिलीजन से इतनी इंटरलिंक्ड होती है कि आप उसके बगैर बात नहीं कर सकते. कभी कभी आपकी पोर्ट्रेल ऑफ सम रिलीजियस एस्पेक्ट या पॉइंट इज़ सो इररिस्पॉन्सिबल दैट आई एम सॉरी आई हैव टू एटलीस्ट डू मेंशन इट कि ये गलत कर रहे हैं, या फिर आपने उस पॉइंट या उस कॉन्सेप्ट को ऐसे यूज़ किया है जिस पे ये खदशा हो सकता है कि ऑडियंस उसको गलत तरीके से ले सकें, तो तब मैं ज़रूर बात करती हूँ. एंड शाजिया भी उस पर यूजुअली बात करती है. एज फ्यूचर हम एक्चुअली हम दोनों, आई थिंक शाजिया, हम we do consider each other and talk to each other before taking a call or any decision, you know, हम करते हैं. तो ये होता है. सो आई थिंक केस टू केस वेरी करेगा. जैसे जैसे हम आते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, हम इसको कर सकते हैं. जनरली हमारी पॉलिसी वही होती है जैसे शाजिया तुम कह रही हो. लेकिन दो पॉइंट्स मैं कहना चाहती हूँ. एक कि अगर आप कोई चीज़ उठा रहे हैं क्रिएटर्स, तो आई थिंक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस चीज़ को क्लियर करें. एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू पिन पॉइंट और यू नो ब्लेम. मैं कह रही हूँ मैं बहुत इंटेलिजेंट ऑडियंस नहीं हूँ, और ऐसी पॉपुलेशन होगी ना जो मेरी जैसी इंटेलिजेंट नहीं है, तो लेट्स नॉट क्रिएट कन्फ्यूजन फॉर देम. आई एम रिक्वेस्टिंग यू हम्बली दैट यूज़ अ सेंटेंस इन योर स्क्रिप्ट, वन डायलॉग which can easily clarify some things. For example, in this case, it could have been कि 3 महीने से मैं इद्दत में रह रही थी. मेरी जैसी ऑडियंस जो इतनी इंटेलिजेंट नहीं है उसके लिए मैं कह रही हूँ, ठीक है. दूसरी चीज़ देखो, इस बातों में मैं दूसरी चीज़ ही भूल गई. हाँ सॉरी. सो दूसरी चीज़ ये है, कभी कभार मैं कुछ चीज़ें या हम कुछ चीज़ें मेंशन करते हैं जस्ट टू मेक श्योर एंड जस्ट टू लेट एवरीबडी नो दैट इट्स नॉट दैट वी हैव नॉट ऑब्जर्व्ड इट, it's not that we have missed it,
No, it's not that we lack something. It is that we do know about it, but we are choosing not to dwell into it a lot. ठीक है, तो कभी कभी हम शाज़िया और शायद इद्दत पे भी ऐसा ही था, वो बात कहाँ से कहाँ निकल गई, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ इस चीज़ को बताना था कि हमने सिर्फ नोट किया है, मोस्ट प्रॉब्ली हम उसके बाद हमने एंड पे ये कहा भी था दैट वी आर मूविंग ऑन विदाउट गेटिंग इनटू दीज डिटेल्स. ये चीज़ें हमें नज़र आई हैं, हम स्टोरी पे आगे मूव कर रहे हैं. सो ये मेरा जवाब है, बहुत लंबा हो गया. तुम सही कह रही हो, वही बात है ना कि भाई 3 दफ़ा तलाक, क्योंकि लोगों ने ये गुफ्तगू करी हुई 3 दफ़ा तलाक इस तरह नहीं होती है एंड हलाला के ऊपर कि मैरिज कॉन्ज्यूमेट होनी चाहिए. अब इसकी छोटी छोटी बातों पे, छोटी भी हैं बड़ी भी हैं, एक्चुअली दोनों हैं. सो वी आर गोइंग टू मूव ऑन एंड जहाँ राबिया को लगे या मुझे लगे कि ठीक है आप लोगों को डिस्कशन करना है या वी फील इट्स इम्पोर्टेंट टू रेज समथिंग, तो हम कर लेंगे. बट अभी तो मुझे ये बताएं कि इब्राहिम जब बार बार उनसे कह रहे हैं कि अच्छा आप तलाक कर लेते हैं यहाँ, तो आलिया उसको जो है ना वो कह रही है कि नहीं अभी डिले करो. एंड आई लाइक द रीज़न शी इज़ गिविंग. व्हाट डू यू थिंक? वो बहुत ज़बरदस्त था. उसने कहा कि इसकी वजह से मैं बची रहूँगी और हमें भी ख्याल रहेगा. तो वो अगेन आपने कितने अच्छे तरीके से एक सेंटेंस से आपने उनकी रिलेशनशिप भी क्लियर कर दी कि नो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन ईच अदर, दे हैव नॉट फॉलन इन लव विद ईच अदर. वो इस चीज़ को बड़ी संभल के वाइज तरीके से लॉजिकली देख रही है आलिया कि जो भी है एक रहेगा उसको कंट्रोल, एक उसको जहन में चीज़ रहेगी शबीर के. हाँ, एक जहन में चीज़ रहेगी. एंड क्योंकि वो लोग साथ कर ही रहे हैं ना, बस में भी सफ़र कर रहे हैं, साथ कर ही रहे हैं सब कुछ. तो अभी जैसे वो अपने भाई के घर से भी गई थी तो भाई भाभी उसको रोक रहे थे कि रुक जाओ, लेकिन वो उसको ज़्यादा कुछ कह नहीं सके बिकॉज शी सेड शी इज़ मैरिड टू हिम. तो एक ये भी है एंड ऑफ कोर्स वो शबीर से बची रहेगी. मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि वो जो चर्च में गए राबिया, एंड आई थिंक इट्स सो नाइस. मैंने पहली दफ़ा देखा है कि ड्रामे में उन्होंने हेड ऑन एक बात को एड्रेस किया है. एंड ऑफ कोर्स के आलिया का ये बैकग्राउंड था एंड द वे दैट इब्राहिम रिएक्टेड टू इट. तो ये बहुत सारी चीज़ें डायनामिक्स. एक मुसलमान था जो ये देख रहा था कि एक चर्च को प्रोटेक्ट किया गया है. ही वॉज हैप्पी टू हियर दैट, ही वॉज एक्सेप्टिंग. And then again the people in the church, how they were protecting Alia and Ibrahim also. तो दोनों बहुत अच्छी कहानियाँ उन्होंने और बड़ी क्विक दिखा दिया एक एपिसोड में. यार मैंने शुरू में भी कहा था कि मनजोगी एक ऐसा ड्रामा है जो आपको ना बर्स्ट्स में चीज़ें दिखा रहा है. तो इट्स नॉट गोइंग इनटू टू मच डिटेल ऑफ एनीथिंग. तो उन्होंने पूरा चर्च का जो उसके वो क्रिश्चियन उसके बाप के दोस्त हैं, बीवी मियाँ बीवी हैं, उनकी पूरी कहानी जल्दी से उन्होंने आपको कर दी और उन्होंने पूरा आपको एस्पेक्ट भी समझा दिया कि किस तरह इसके बाप ने, आलिया के बाप ने जान दी थी. ही प्रोटेक्टेड द क्रिश्चियंस, ही प्रोटेक्टेड द चर्च और अब वो उसको इसीलिए सपोर्ट करना चाह रहा है या जो भी चीज़ें. तो आपने बड़े ना एंड विदाउट गोइंग इनटू टू मेनी डिटेल्स क्यों हुआ क्या नहीं हुआ और ये चीज़ें हैं. तो ये मुझे चीज़ डेफिनेटली अच्छी लगी एंड बहुत आपने उसके इमोशन को जाने नहीं दिया. मुझे ऐसा लगा ऐसा नहीं था कि वी कुडंट कनेक्ट, वी कुडंट फील, बट कि आपको क्यूरोसिटी थी कि अच्छा अब क्या होगा, क्या पकड़े जाएंगे, ये इसको छुपा देंगे, क्या फिर इन पे अटैक होगा. एंड आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज फॉर मी, द सरप्राइजिंग थिंग वाज दैट कि वो उसके घर जाती है उसकी बीवी जब जो वो हैं और सामने उसकी सास बैठी होती है और शी कैचेज अप ऑन इट कि भाई ये जो है ये सुनगुन लेने आई है. डिड यू एक्सपेक्ट दैट? डिड यू थिंक कि शबीर पहुंच जाएगा चर्च तक? भाई सबसे पहले तो जब वो गई मैंने कहा तुम क्यों गई हो, लेकिन फिर मैंने कहा चलो ठीक है पता लगाने के लिए गई है. बट उन्होंने तो 2 and 2 टुगेदर. और मैं तो शुरू से कह रही हूँ कि ये जो शबीर की अम्मा है ना, शी इज़ मोर डेंजरस दैन शबीर. शी इज़ द रीज़न शबीर इज़ लाइक दिस. तो उसने फ़ौरन पता. और किस तरह वो कहानियाँ सुना रही थी उसकी भाभी को कि हमें तो नहीं पता. उसने तो जो तुम्हारी बात थी ना कि निकाह का तो कोई प्रूफ ही नहीं है, उसने तो उसको हटा ही दिया कि ये ऐसा तो हुआ ही नहीं है कहीं. तो दैट्स वेरी डेंजरस. अच्छा, गोइंग बैक टू इब्राहिम एंड आलिया, नॉट ओनली दैट क्योंकि उनका इंटरेक्शन मज़े का लग रहा है, बिकॉज मुझे ये बात अच्छी लग रही है. आई एम सो हैप्पी कि उन्होंने नहीं दिखाया अभी तक कि उनको मोहब्बत हो गई है, बिकॉज वो फिर इट टेक्स अवे फ्रॉम द स्टोरी, इट टेक्स अवे फ्रॉम द मेन इशूज़. एंड आई लाइक इट कि दे आर गेटिंग टू नो ईच अदर. दे आर, और इब्राहिम की भी एक साइड आप दिखा रहे हैं कि जब उसका भाई भाभी उसको बंद करती है तो वो दरवाज़ा खोलता है और भाई को वो आंखों से धमकी देता है कि तुम कुछ नहीं करोगे, तुमने कुछ किया तो तुम कामयाब नहीं होगे, आई विल टेक अ स्टैंड. सो इट इज़ सो नाइस टू शो दिस गाइज स्ट्रेंथ इन अ वेरी सटल, इन अ वेरी अनस्पोकन मैनर. आई एम जस्ट एब्सोल्युटली लविंग दैट. एंड अगेन फिर इतना क्लियर है, इब्राहिम के बार बार पूछ रहा है कि भाई मैं तुम्हारा नाजायज़ फ़ायदा मैं नहीं उठाना चाहता, जितनी बात हुई थी अब हो गई है, अब डाइवोर्स की बात करो. एंड आलिया इज स्टॉपिंग हिम. और उसके बाद भी वो उसे कहता है कि अब तुम चले जाओ. जब बाहर चले जाते हैं घर से तो वो कहता है चले जाओ, तो वो कहती है मैं कहाँ जाऊँगी. फिर दोनों सो
it's handled in a very nice way. I think I was really enjoying Bilal Abbas's performance here because अभी तक आपने उसको काफ़ी submissive सा दिखाया था और एकदम से that switch that he made was to अच्छा Manjogi is doing that, it's giving you this switch एकदम से where you are एक स्लो पेस पे चल रहा होता है, एकदम से कुछ होता है एंड यू टर्न अराउंड. लाइक आई सेड अर्लियर, यू कांट मिस अ सेकंड ऑफ द ड्रामा. आप समझते हैं अच्छा ये तो अभी इसी पेस पे चलेगा, लेकिन फिर आपने देखा कि इब्राहिम ने यूं करके धक्का दिया उसको और दरवाज़ा खोला, उससे कहा कि चलो. उसके बाद ही ऑल्सो सेड कि मुझे भी नहीं पता, मैं वापस थोड़ी जा रहा हूँ मस्जिद. तो अगेन समथिंग इंटरेस्टिंग कि अब कहानी यहाँ से आगे कहाँ जाएगी, किधर जाएंगे. एंड देन लाइक यू सेड कि डिड यू थिंक शब्बीर वुड रीच? शब्बीर तो इस खून का प्यासा है अभी भाई, उसकी तो इज्जत पे हर चीज़ पे बनी हुई है, तो वो फ़ौरन पहुंच गया. एंड अगेन ये लोग जिस तरह पीछे से निकले, सो आई थॉट द एग्जीक्यूशन वाज गुड. एग्जीक्यूशन वाकई बहुत अच्छी है. 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहती हूँ. एक तो यही कि जब कि सटल मोमेंट्स और जो दोनों के दरमियान दिखा रहे हैं, आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट. कि जब वो बस में बैठे होते हैं तो उसके मुंह से, इब्राहिम के मुंह से नहीं निकलता कि मेरी बीवी है, आलिया कहती है. एंड इट वाज सो क्यूट एंड यू लाइक बोलो ना तुम दोनों एक दूसरे के मियाँ बीवी हो. यू फील लाइक एज ऑडियंस सेइंग इट टू देम. तो मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है. बिलाल अब्बास की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है. अभी हमने उनको इश्क मुर्शिद में देखा था और मैंने थ्रू आउट इश्क मुर्शिद में ये बात कही थी कि आई थिंक द ड्रामा इज़ रनिंग mainly because of him. It is him whose brilliant performance is carrying the drama forward. And in this drama, I want to say that given कि उनको एक ऐसा ड्रामा उन्होंने किया जहाँ पे सारी स्पॉटलाइट उनके पास थी, उनको इतनी वैरायटी ऑफ परफॉर्मेंस का चांस मिल रहा था. He's chosen this script. Of course, Ibrahim is at the center of the story, but you see, he doesn't have many dialogues to deliver, Shazia. And it's this his facial expressions, his body language, his subtle movements. जो वो दरवाज़ा सीन है भाई के साथ आलिया के, उसमें कोई डायलॉग नहीं है, उसमें बॉडी मूवमेंट और फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, बट यू नो व्हाट इब्राहिम इज़ ट्राइंग टू एस्टैब्लिश. तो ये एक इतनी ज़बरदस्त चीज़ मुझे अच्छी लगी है फॉर हिम टू चूज़ अ रोल वेयर ही इज़ स्टिल परफॉर्मिंग एंड प्रूविंग his talent, not by just delivering the dialogue, but by his performance, which is very subtle. And also, to me, it shows his choice of intelligent scripts or his intelligence in choosing the scripts. तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, and I just wanted to appreciate him because it's very important for an actor of his stature to keep doing these variety of roles ताकि हमें भी variety नज़र आए और आने वाले जो actors हैं उनके लिए एक रास्ता बने कि ज़रूरी नहीं कि जी आपने ये किया तो अब आप दूसरा ड्रामा भी वो लें जिसमें सिर्फ आप ही छाए हुए हो, क्योंकि इसमें आलिया की भी इक्वल परफॉर्मेंस है, इसमें शब्बीर की भी इक्वल परफॉर्मेंस है. मोर देन एनीथिंग आई थिंक अस्मा अब्बास, व्हाट अ परफॉर्मेंस. आई थिंक हम 4 ड्रामों से 4 एपिसोड से यही बात किए जा रहे हैं कि उनकी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है. सो to choose a script where it's not just you but it's an ensemble cast with great performance, I think ये बहुत अच्छी बात है. तो ये मैं मेंशन करना चाहती थी. दूसरा ऑफ कोर्स ड्रामा बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है. सिर्फ एक चीज़ मुझे लगता है कहीं कहीं मुझे एग्जीक्यूशन में इशू लगता है. जैसे ये अभी जब बस से वो उतरे, मुझे नहीं समझ आई वो कैसे खो गए. मतलब येस वो उतर के वेट करते, मे बी यू गॉट इट, मुझे नहीं समझ आई वो कैसे खो गए. मुझे इनफैक्ट मुझे बहुत बेवकूफ़ाना सा लगा कि किस तरह खो गए दोनों ना. करीब करीब ही उतर रहे थे ना, उतर के वो 1 मिनट के लिए रुकता या कुछ करता. मे बी मेरी जजमेंट गलत है, तो दैट्स व्हाट आई थिंक. नहीं, इट वाज अ बिट स्ट्रेंज कि जिस तरह खो गए, बट मैंने उसको जाने दिया है बिकॉज आई थिंक कहानी आगे चलेगी, पता चलेगा, बस चलेगी, शायद वो पीछे खड़ी हो. आई होप. मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि व्हेन आई एम जस्ट गोइंग बैक रिवाइंडिंग अ लिटिल बिट कि जब इब्राहिम ने वो दरवाज़ा खोला, इट ऑल्सो एक तो वो आपने एग्जीक्यूशन दिखा दी, and it showed Ibrahim's character. It marked, I think it will mark a change in the way Alia will view Ibrahim going forward. ये छोटी छोटी जो हम कह रहे हैं ना, she is not falling in love with him, लेकिन एक रिस्पेक्ट, एक इज्जत उसकी आंखों में शायद दिल में आ जाएगी, क्योंकि वो देखेगी कि अभी तक ये आदमी बिल्कुल ही डोसाइल था, सबमिसिव था, आप जनाब कर रहा था, उसके पीछे पीछे उसको फॉलो कर रहा था, शी वॉज द लीड. लेकिन यहाँ उसने एक स्टैंड लिया, तो ये दिस विल हेल्प हर लेटर ऑन, जो भी इनका रिलेशनशिप होगा आगे. Who do you think that new girl is? वो जो एंड में उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है, is she the daughter of that Christian couple जो जिनके पास ये जाएंगे? I think अब so. दोनों जाएंगे. बिकॉज वो मुझे कहती भी भी है लग कि रहा है. अम्मी की तबीयत कैसे है. एंड अगेन उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग, उन्होंने जिस तरह प्लेसमेंट किया ना एपिसोड में एंड में उसको जाके, तो उन्होंने कहा है कहानी यहाँ तक पहुँची, अब हम तुम्हें यहाँ लेकर जा रहे हैं आगे. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जिस तरह किया है, बिकॉज वो आई वॉज रियली क्यूरियस टू नो अच्छा ये कौन है लोग, ये कहाँ से आए. अभी इन्होंने चर्च के नए कैरेक्टर्स दिखाए एंड देन दे मूव फॉरवर्ड एंड दे शोइंग, इट्स लाइक अ
periodic episodic series going in, although it's not, एक कहानी चल रही है पीछे, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि वो सबके सब characters एक साथ नहीं introduce हुए हैं in the first episode. So I think that it's very hard for narratives like Manjogi to connect to an audience जो बहुत fast paced ड्रामे, बहुत sensational ड्रामे देख रहे होते हैं, and I think it's doing a beautiful job in making us watch it for the reasons that it's a slow paced drama, yet वो एकदम से आपको चौंकाता है, कोई एक चीज़ करता है फिर वो आपको नया कैरेक्टर दे देता है. So couple of things are going on that are keeping viewers invested in this drama, other than the fabulous performances from Sabina and Bilal Abbas and everybody. I just want to say thank you to my team. पहले उन्होंने मुझे पानी ला के दिया, फिर मैंने सोचा अच्छा पानी आ गया, मैं थोड़ा बीच में सिप लेती हूँ, फिर उन्होंने मुझे कॉफ़ी ला के दी. So I'm really touched, and a big thank you to my team. आयशा ने बनाई है कॉफ़ी और शम्स पानी लेकर आए. तो ये छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं, आपके दिल को बड़ा टच कर जाते हैं. You feel really blessed, and आप अल्लाह का शुक्र करते हैं कि you are blessed with a good team who, you know, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़रूरत नहीं होती है, बट आपका ख्याल रखते हैं तो अच्छा लगता है. चलिए, थैंक यू आयशा एंड शम्स, आपका बहुत बहुत कि राबिया को उठना नहीं पड़े और फिर एक कॉल और डिस्कनेक्ट नहीं हुई. Seriously. Okay, we can move on to the next drama, which is कभी मैं कभी तुम. तो आप मुझे बताइए कि रुबाब ने जानबूझ के पैसे दिए, मतलब हमारे इंस्टाग्राम के पोस्ट के नीचे लोग बड़े डिवाइडेड हैं, मोस्टली लोग कह रहे हैं कि नहीं उसने जानबूझ के नहीं दिए, उसकी इंटेंशन बुरी नहीं थी. तो ये क्या रुबाब का जादू चल रहा है? पीपल आर लाइकिंग हर परफॉर्मेंस, नईमा's परफॉर्मेंस, दैट दे कांट सी इट, और डू यू ऑल्सो थिंक कि उसने जानबूझ के नहीं दिए? नो, आई थिंक दैट नईमा's परफॉर्मेंस एंड द डायरेक्टर्स एग्जीक्यूशन इज़ वेरी गुड, क्योंकि आपने देखा था कि रुबाब जो है वो अंदर से कुड़ती है और वो अपने आप से जाके बात कर रही होती है. जब उसको गुस्सा आया था जब शर्जीना ने बदतमीज़ी करी थी उसके साथ, और शर्जीना ने करी थी, एटीट्यूड दिखाया था शुरू में जब उसने कहा था कि कहाँ जा रही हूँ, शी सेड ऑफिस जा रही हो, कौन सी कंपनी है पता नहीं, उसने कोई ऐसी ऊट पटांग सा जवाब दिया था शर्जीना ने, एंड रुबाब वाज वेरी एंग्री कि शी फेल्ट इंसल्टेड. तो दिस इज रुबाब गेटिंग बैक, बट वी कांट सी इट बिकॉज रुबाब इज एक्टिंग डम एंड सिली कि नहीं मैंने तो इसलिए दिए थे पैसे. आई विश शर्जीना हैड आस्क्ड हर कि अगर मैं आपको पैसे देती इस तरह तो फिर आपको कैसा लगता. तो however she's getting away with it because वो बेवकूफ़ एक्ट कर रही है. And I also think, you know, कि given रुबाब्स background exposure and her intelligence, मुझे नहीं लगता कि ऐसी लड़की को या ऐसी खातून को पता नहीं होगा कि यार इस तरह पैसे देने का क्या मतलब होता है. इस तरह के पैसे या तो आप अपने घर में किसी सर्वेंट को देते हैं जब आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं, या यू नो छोटी कजन्स होती हैं या बच्चे होते हैं कि चलो तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हें 500 रुपये दे दिए, यू नो इस तरह. एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में ये रहा है, यू नो. तो बस मुझे ये लगता है कि अगर रुबाब ने किया था तो उसकी इंटेंशन ही ये थी कि वो उसको नीचा दिखाए, और वो थोड़ा सा इस बात पे भी जल गई क्योंकि उसने आई और उसने कहा कि खाना बड़ा अच्छा बना है, थिंकिंग के यू नो क्योंकि वो अदील कहता है ना अम्मा आपने बड़ा अच्छा बनाया, तो ही इज़ थिंकिंग कि शी इज़ थिंकिंग कि माँ ने बनाया. तो बाद में पता चला शर्जीना ने बनाया और सब लोग अब बहुत तारीफ़ करें, तो आई थिंक उसको वहाँ भी धचका लगा होगा. और मैं ये भी कह रही थी कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है ना तो आप किसी को तोहफा देते हैं, अगर उसकी कोई दोस्त ऐसा करती है, उसकी दोस्त कुछ होता है तो आप यू गिव अ गिफ्ट और यू जस्ट अप्रिशिएट, यू डोंट गिव मनी लाइक दिस, यू नो. आई डोंट थिंक कि मैं किसी से ऐसे पैसे लूँ या मुझे कोई पैसे दे तो अच्छा लगेगा. तो डेफिनेटली वो थी, लेकिन ऑफिस में वैसे भी बात हो रही थी कि नहीं यू नो उसकी इंटेंशन नहीं है. तो मैंने शाज़िया कहा कि ठीक है अगर उसकी इंटेंशन नहीं थी देन unconsciously आपको पता चल रहा है she thinks of Sharjina as somebody just like a servant, somebody just below her so much that she would do that because this is what her reality, this is what the reality of Sharjina is in her mind, you know, and she can't take it just like Adil कि ये इतनी क्या कर रही है, कैसे इतनी बड़ी हो गई है और कैसे इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है, क्यों इतना यू नो हमें मसला कर रही है. Okay, so Rubab is a very toxic character and we saw that the way she reacted to Adil in the office. ठीक है, and not उसको मैं toxic नहीं कहूँगी, उसने जो फिर पलट के उससे बिस्तर में कहा ना रात को बाद में कि तुम गाड़ी भी ले लो और तुम दुबई का अपार्टमेंट भी ले लो. So Rubab is playing mind games and she is doing the same thing with the family and with Sharjina as well. जब Sharjina didn't buy it, लेकिन बाकी अदील और उनकी मदर इन लॉ तो फिसल गए थे इसके ऊपर, और शी इज़ प्लेइंग माइंड गेम्स विद अस ऑल्सो बिकॉज हमें भी लगता है कि नहीं इसको नहीं पता होगा. एक्चुअली आई एम श्योर इसको पता है, इसने जान के किया है, और इसी तरह वो अदील के साथ भी शी इज़ प्लेइंग. शी इज़ अ मच डीपर कैरेक्टर देन वी थिंक. एंड आई थिंक शाज़िया इतना कोई अच्छा कैरेक्टर लिखा है बिकॉज नईमा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, फ़रहत इश्तियाक ने इसको लिखा बहुत अच्छा है, और बदर साहब ने इसको बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है बिकॉज यू नो इट्स सच एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर. आप बोर नहीं होते
यू नो अगर तुम दूसरे नेगेटिव कैरेक्टर्स देखो ड्रामों में तो हम बोर हो जाते हैं, हम कहते हैं यार ये फिर आ गई है बस चीखम दाढ़ी। लेकिन रुबाब का कैरेक्टर जो है ना, कभी वो लाइक व्हाट शी डिड विद अदील, आई डिडंट थिंक शी वुड डू इट ऑफिस में, लेकिन अदील भी उसके बटन्स पुश किए जा रहा था। उसने कहा बेटा मैं तुम्हें बताती हूँ, एंड आई एम सो ग्लैड कि उन्होंने दिखाया दैट उसने उसको वहाँ पे सीधा कर दिया। लेकिन रात को जाके उसने क्या पेंतरा बदला है और सास को भी गले लगा रही है और अदील को बोल रही है तुम पैसे लो ना, गाड़ी दिलाओ ना अपने अम्मा अब्बा को। तो येस यू आर सो राइट, शी इज प्लेइंग माइंड गेम्स एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट्स हर कैरेक्टर सो मच मोर इंटरेस्टिंग। बट अदील भी जो है ना, अदील को पता है व्हाट शी इज डूइंग, बिकॉज अदील को जब उसने पैसों का बोला तो अदील ने मुंह बना के सर दूसरी तरफ कर लिया। लेकिन उस वक्त डाइनिंग टेबल पे अदील खुश था कि चलो मैं नहीं, रुबाब की वजह से शर्जीना और मुस्तफ़ा, या शर्जीना की अभी बात नीचे हुई है, शर्जीना को गुस्सा चढ़ाए, बिकॉज ही वॉज अनएबल टू गेट अ रिएक्शन फ्रॉम हर, ही वॉज अनएबल टू मेक हर डू एनीथिंग। और रुबाब ने वो कर दिया कि शर्जीना गुस्से में चली गई। और ऑफकोर्स आई एम श्योर अदील को पता ही होगा कि अब ये मुस्तफ़ा को बोलेगी, क्योंकि अदील ने पहले भी जो उसको बातें बोली पिछली किस्त में, उसने देख लिया था कि मुस्तफ़ा जो है उसकी बात सुन रहा है। सो इतनी मज़े की पॉलिटिक्स और ये सारी साजिशें चल रही है कि आपको मज़ा आता है देखने का। हाँ, अदील कुछ कम नहीं है, लेकिन अदील आई थिंक निकल जाएंगे इससे। लेकिन अभी फ़िलहाल ही इज़ ऑल्सो, वो कहते हैं ना दूसरे के कंधे के ऊपर गोली चलाना, दैट्स व्हाट्स हैपन एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। अच्छा जी, कमिंग टू दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना, दूसरे के कंधे पे गोली चलाना नहीं होता है। हाँ, शाज़िया। बंदूक से गोली चलती है ना। ये अच्छा है, बंदूक से गोली चलती है, दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना। बट आई एम सो ग्लैड शाज़िया कि अदील का कैरेक्टर जो है ना, उन्होंने इससे ज़्यादा गिरता हुआ नहीं दिखाया। इन द सेंस आई वुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड दैट इफ़ ही हैड स्टार्टेड फ्लर्टिंग विद अ फ्रेंड, या अब उसका कोई अफेयर दिखाएं। वो पैसे के पीछे अकेला बेचारा रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है और अपने गमों में मुब्तला है, उसने उसकी दोस्त को बिल्कुल इंटरटेन नहीं किया। तो आई एम हैप्पी फॉर दैट। आई एम हैप्पी फॉर दैट राइट नाउ, बट गोइंग फॉरवर्ड अगर ये बहुत तंग करेगी उसको और अदील को कोई मौका मिल जाएगा तो मे बी ही हैज़ अ वीक मोमेंट, आई डोंट नो। आई होप नॉट। Yeah, I also hope not. But let's see where the story will take us. Acha ji, I wanted to appreciate both Hania and Fahad Mustafa for that entire scene कमरे में, and also the way it was executed. जिस तरह वो कैमरे को इधर उधर लेके जा रहे थे, वो जाके अपने कपड़े ठीक कर रहे हैं। वो जो कॉन्वर्सेशन थी ना राबिया, वो इतनी ऑर्गेनिक लग रही थी। वो लग रहा था कि पूरा उन्होंने जो है ना एक ही टेक में किया हुआ है, बिकॉज जवाब सवाल और वो एक एक कॉन्वर्सेशन डायलॉग जो था वो जो है ना, वो ऐसा डायलॉग था कि मुस्तफ़ा को टेक इट दिस वे और दिस वे, जो भी वो कह रही, हानिया कह रही हो, जो भी शर्जीना कह रही थी। एंड मुस्तफ़ा क्योंकि ऑलरेडी बेचारे अपने गम में मुब्तला थे और अपनी इनसिक्योरिटीज़ में, तो उसको हर डायलॉग जो है वो जिसको कहते हैं ना हैमर के साथ कील ठोक ठोक के अंदर, उसको वैसा लग रहा था। एंड द वे शी, वो तो अपनी उससे मोहब्बत से या अपनी जो भी ख्याल से बात कर रही थी, लेकिन मुस्तफ़ा उसको उल्टा ले रहा था। जो तुम कह रही हो वो बिल्कुल सही है, और मैं उसको रिपीट नहीं करूँगी। आई विल जस्ट ऐड टू दैट कि इट ऑल्सो रिफ्लेक्टेड हाउ अ मिसअंडरस्टैंडिंग और अ टिपिकल जो एक कपल की बातचीत होती है ना, या दो लोगों की भी, आई थिंक कभी कभी दोस्तों में भी ऐसा हो जाता है कि आपने एक बात बोली, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन दूसरा वाला सुनता वो ये जो उसको सुनना है, उसका मतलब वो वही लेता है। ये भी जो बोल रहा है शर्जीना वही सोच रही है जो शर्जीना ने सोचता है, not focusing on what Mustafa is saying and Mustafa is not focusing on what Sharjina is saying. So ये मैंने अपने रिव्यू में भी लिखा था इंस्टाग्राम के, और अभी भी मैं कह रही हूँ शाज़िया, वन ऑफ द रीजंस आई थिंक, एंड इफ़ यू सी रिसेंटली कभी मैं कभी तुम के व्यूज़ बहुत बढ़ गए हैं, ठीक है, शुरू में जितने आ रहे थे उससे डबल हो गए हैं। तो वन ऑफ द रीजंस आई थिंक इट्स कनेक्टिंग विद पीपल एंड वी आर ऑल लविंग इट सो मच इज बिकॉज ऑफ द ह्यूमन साइकोलॉजी दैट दे आर शोइंग एंड द ह्यूमन बिहेवियर सेंसिटिविटीज़ जो दिखाई है ना कैरेक्टर्स के अंदर, कैरेक्टर्स के दरमियान, वो बहुत अच्छा है कि ये दो इंसान हैं जिन्होंने अपनी जो उनकी जंग चल रही है अंदर, जो उनके अपने खौफ और खदशे हैं, वो सामने आ गए हैं और वो असल बात को नहीं समझ पा रहे हैं, उनके सामने सिर्फ ये चीज़ नज़र आ रही है। अगेन मुस्तफ़ा का जो सारा इनसिक्योरिटी है कि माँ की छोटी सी भी बात उसको कैसे लगती है, अब शर्जीना की बात को भी वो नेगेटिवली ले लेता है कि उसकी इनसिक्योरिटीज़ हैं जो आगे आ रही हैं। हालांकि वो बुरा नहीं है, ही मैनेज टू अर्न मनी, लेकिन बिकॉज ऑफ वॉट हिज फैमिली हैज़ डन टू हिम, he thinks he's not capable of doing anything. He undermines himself all the time. So I just absolutely love this human angle that this drama has. I also found it very interesting, शर्जीना ने जो कहा, उसने कहा कि मैं ये सब बर्दाश्त कर रही थी, तुम्हारी अम्मी का बुरा भला कहना और जिस तरह मुझे ट्रीट कर रही थी, because I thought you were on board. I liked you as a person, so it was all okay.
लेकिन जब मैं देख रही हूँ कि तुम ही मेरे साथ नहीं हो तो फिर मैं ये सब क्यों करूँ? एंड दैट ऑल्सो आई थिंक हिट्स द नेल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। जो बहुत सारे लोग अपने इन लॉज में या जॉइंट फैमिली में बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करती हैं कि आपस में मियाँ बीवी का रिलेशनशिप अच्छा होता है, तो यहाँ वो कह रही है मैं किसके लिए कर रही हूँ। तो वेरी गुड कॉन्वर्सेशंस। वेरी गुड कॉन्वर्सेशन। और शायद एक और बात ये कि दोनों को अभी मोहब्बत शायद हुई नहीं है या अब होने वाली होगी, लेकिन वो जो हम बात करते हैं ना निकाह के बंधन की, जो हम पिछली बार किसी और ड्रामे में बात करते हैं, पिछले ड्रामा कप में, कि आपने निकाह के बंधन का इतना जोर नहीं दिखाया कि हम इसको समझ सकते। इधर वो चीज़ हो रही है कि उसने उससे कहा 2-3 किस्तों पहले कि भाई 2-3 एक साथ पहले कि उसने कहा भाई तुमने अब इसको कर लिया तो अब इसको निभाओ इस रिश्ते को, यू नो डोंट डू दिस। तो नाउ अब जब वो एक दूसरे की जिंदगी से गायब हुए हैं थोड़े अरसे के लिए, तो मुस्तफ़ा इज मिसिंग हर, इज वेटिंग फॉर हर कॉल, शी इज मिसिंग हिम, शी वांट्स हिज कॉल। सो नाउ यू नो this essence of a relationship of husband and wife after marriage which might not have romance, वो जो portrayal है ना वो भी बहुत ज़बरदस्त है, which is true, you know, that's how you, so you might not be deeply in love but you will be attached to that person, and I think that's another beauty of this relationship. हाँ, no, they were actually falling in love and I think they are in love now। और वो इंतज़ार कर रही है कि वो आएगा मुझे लेने के लिए, और वो आया नहीं है लेने के लिए, और वो बैठी हुई है कि जब वो आएगा। सो ऑल दैट इज इंटरेस्ट। उसकी अम्मी ने पिकअप कर लिया है, लेकिन हाँ मदर नो समथिंग इज़ रॉन्ग। आई लव दैट ऑल्सो बिकॉज इट वॉज वेरी सटल। ऐसी कोई बात उसने कही नहीं, लेकिन अम्मी ने उसको देखा और समझ गई कि कुछ गलत हुआ है। तुम्हें बहन पे गुस्सा आया था जब उसने कमरे में किचन में जाके माँ को बोला, लेकिन बोला कुछ नहीं। तुम्हें मुस्तफ़ा और दिल की बहन पे गुस्सा आया था? मुझे तो बहुत बहुत गुस्सा आया था। I mean, वो उसने कहा कि मैं कुछ नहीं बोल सकती थी, आप तो बोल सकती थी। भाई सब आपको पता है आपकी अम्मा कैसी है, वो तो कभी भी नहीं बोलेंगी। सो यू शुड इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग नाइस टू योर भाभी, यू शुड गो। और जब उन्होंने रोका भी कि तुम बैठी रहो, तुम मेहमान बन के बैठो, वो कौन सी तुम्हारे घर आती है? अरे उसको थोड़ी आना होता है तुम्हारे घर करने के लिए। सो ये एक बड़ा टॉक्सिक माइंडसेट था एंड शी शुड हैव निगेटेड इट राइट देयर। वैसे तो इतना बोलती है, तो मुझे आया था गुस्सा। आई एग्री। एक चीज़ मैं बस अप्रिशिएट करना चाहती हूँ बिफोर वी रैप इट अप, कि आपने दिखाया है कि शर्जीना जगह जगह जब काम कर रही है लेकिन उसको अफेक्ट होता है, अपनी सास की बुरी बातें, सैडनेस होती है, लेकिन कोई इतना बड़ा हंगामा वो नहीं मचाती, बट यू कैन सी द स्लाइट अफेक्ट दैट इट हैज़। सो नाउ इन फ्यूचर इफ समथिंग हैपन्स वी वोंट बी सरप्राइज, वी विल बी रेडी बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन दीज स्मॉल साइंस ऑफ हर showing you know some sort of you know being bothered by all that is happening. Yeah, I like the father-in-law's stance। जावेद शेख का जो कैरेक्टर है, उन्होंने याद किया, he missed her and that connection will also be there। In fact I was wishing वो बता कर ही चली जाती, उनको तो बता देती कि मैं जा रही हूँ थोड़े दिन। It was very नहीं, वो तो लड़के गई थी, वो तो किसी को नहीं बता देती, वो कैसे बता देती। ठीक है, we can move on to हम दोनों। ओके जी, हाँ हम दोनों। अच्छा जी, तो अब उन्होंने तो मुड़ के कह दिया कि मुझसे शादी करोगी। और राबी आप कह रही थी कि क्यों गुस्सा आ रहा है तुमको, क्यों गुस्सा आ रहा है? तो अब वो पलट गए एकदम से। तो क्या हुआ? वाज ही रियली एंग्री विथ हर? और लाइक ही सेड, वो मुझे डायलॉग बड़ा फनी लगा था उनका, असद का, कि ऐसी कुटाई हुई है, ऐसी कुटाई हुई है कि मोहब्बत भी भूल गया हूँ। तो और डिड यू थिंक इट वाज जस्ट दैट ही वाज लाइक zoned out and spaced out? I have no idea. I'm sorry. I'm going to be very honest. This is one drama that I have very, very high expectations, and I just cannot make sense of this drama. The only thing that I find interesting or is making sense to me is Zavier's character that he's playing, Shehroz. वो मुझे इस एपिसोड में बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। यहाँ जाके वो कुछ और बोलता है, वहाँ जाके कुछ और बोलता है, यहाँ भी जाएगा वहाँ भी जाएगा। आई एम लाइक भाई तुम क्यों पहुँचे हुए हो यहाँ पे? तुम क्यों असद के घर वफा का रिश्ता लेने पहुँचे हुए हो? और तुम क्यों इजाज़ दुरानी से बात कर रहे हो और सब चीज़ें? लेकिन वो लगा हुआ है। सो आई थिंक मेरे लिए वही चीज़ इंटरेस्टिंग हो रही है, बाकी चीज़ों की मुझे वाकई मुझे नहीं समझ आ रही, या फिर अनवर का कैरेक्टर मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो बोथ द कैरेक्टर्स विच आर अ बिट शेडी दे आर कैचिंग माई अटेंशन, द कैरेक्टर्स विच आर गुड are completely losing it on me because I can't make sense of what they are doing or why they are doing it. Okay, so I think that इसका शेहरोज़ का कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। जब अनवर ने उससे कहा कि असद ने उससे बात करने से इनकार कर दिया था, उसको कमरे से निकाला था, तो there was a slight smile that came on शेहरोज़'s face. So you know that he is really, really something else, you know, जिस तरह वो कहानियाँ सुना रहे हैं। मुझे ये भी लगा, going back to असद जो मैंने आपसे सवाल किया था, आई फेल्ट कि उसको गुस्सा आया था, लेकिन जब उसकी दोस्त ने कहा कि ये बाहर ये प्रोटेस्ट कर रही है, ये कर रही है, सब जलसे कर रही है, तो उसको थोड़ा समझ आया, विच इज़ अ लिटिल नहीं क्वाइट डिसअपॉइंटिंग, बिकॉज असद एंड
वफ़ा की एक कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए थी। आई वाज़ ओके टू द पॉइंट कि उसको गुस्सा आ रहा था कि भाई तुम्हारे बाप ने ये किया, बट देन बिफोर ही सेड मुझसे शादी करोगी, एक कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए थी उन दोनों की, जो नहीं हुई। नहीं शाजिया, सॉरी, इट्स नॉट डिसअपॉइंटिंग फॉर मी, इट जस्ट डज नॉट मेक सेंस टू मी बिकॉज व्हाट, क्या आपने ऐसा कुछ दिखाया कि वफ़ा इससे पहले कुछ कर सकती है जिसकी वजह से असद उसकी सिंसियरिटी पे या उसकी मोहब्बत पे शक करता? वो तो पागलों की तरह एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, तो फिर असद ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? असद क्यों सोच रहा है कि इजाज़ दुरानी के साथ उसकी बेटी भी मिली हुई है, या ये कि वो इजाज़ दुरानी का गुस्सा वफ़ा पे निकाल रहा है? आपने असद को काफ़ी सेन दिखाया, वो ही इज़ नॉट दिस साइको और अनरीजनेबल पर्सन कि वो बाप का गुस्सा बेटी पे उतारेगा, बल्कि वो तो सोचे कि ओ ये बेचारी क्या है कि इसका बाप ऐसा है, यू नो। सो फॉर मी इट डज़ नॉट मेक सेंस। या फिर अगर ये था तो आप पीछे दिखाते, आपने कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया। अब वो आई, वो इतने ज़ोर से बोली तो एकदम से आपने प्रपोज कर दिया। भाई कहीं बीच का दरवाज़ा तो लो ना, बीच का रास्ता लो ना। या तो आप इस एक्सट्रीम पे जा रहे हैं शादी की, या फिर इस एक्सट्रीम पे जा रहे हैं कि आपने उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। इस सारी चीज़ में वफ़ा का क्या कसूर है? बिकॉज वफ़ा इज़ द वन जो आपके पीछे पड़ी थी कि देखो मेरा बाप नहीं मानेगा, शादी कर लो, शादी कर लो। यू वर द वन हु वांटेड टू बी द राइट गाय एंड बिकम अमीर एंड देन मैरी हर। सो आप क्यों वफ़ा को गुस्सा दिखा रहे हैं? एंड वफ़ा, एंड सच्ची बात है, वफ़ा क्यों जाके अपने बाप के अगेंस्ट वो निकाले, मुजाहिरे करे, जब इसका कोई रिजल्ट भी नहीं निकलेगा? सो अगर वो कर रही है देन यू शुड बी थैंकफुल टू हर, बट आपने उसको डाउट क्यों किया? मुझे नहीं, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। अच्छा, अब उसके बाद वफ़ा जो है वो भी उसने उसको कन्फ्रंट नहीं किया। वो मतलब ये खामोशी क्यों है? क्या साइन करें, बता क्यों नहीं देते? मुझे एज अ व्यूअर बड़ी चिढ़ चढ़ रही है। क्लैरिफाई व्हाट इज़ वफ़ा थिंकिंग? वफ़ा क्यों नहीं असद को क्वेश्चन करी कि व्हाई आर यू डूइंग दिस टू मी? व्हाई आर यू? उसने जब आई तो उसने बोला ओ तुम्हारे घर वाले मुझसे तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते या तुम नहीं करना चाहते, तो इसलिए। वफ़ा ने उससे ये नहीं पूछा कि तुम मुझसे नाराज़ क्यों, और ये कि तुम उससे अज्यूम किया कि डर गया एंड एवरीथिंग। These things are not making sense to me at all. This is not disappointing. It's just not logical. Sorry. अच्छा, अब असद की जो पेरेंट्स का जो आपस में जो अम्मा बोले चली जा रही हैं, वो मुझे काफ़ी शैलो लगा, क्योंकि उनका बेटा जो है अभी मरते मरते बचा है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड वाई शी इज़ इनकरेजिंग द मैरिज एंड वाई शी। और अब्बा बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन मुझे अब्बा की कहने का तरीका भी समझ नहीं आ रहा था, जो वो बार बार कह रहे थे तुम अंदर जाओ, तुम अंदर जाओ, पीछे से। वॉज इट सपोज टू बी फ़नी, वॉज इट सपोज टू बी, तो वहाँ मैं थोड़ी सी इरिटेट हो रही थी। बिल्कुल, मैं एग्जैक्टली मुझे नहीं समझ आ रही थी, एंड आई वांटेड टू आस्क द फादर ऑल्सो कि भाई आपको इजाज़ दुरानी ने इतनी क्लियरली बताया था, उसने धमकी दी है कि तुम्हारा बेटा अब दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करे। उसने कहा अगर बच्चे प्यार से नहीं मानते तो उन्हें सख्ती से बताना पड़ता है। तो हाउ कुड यू इवन एंटरटेन शहरोज और कंसिडर एनीथिंग लाइक दैट? यू शुड हैव सेड भाई जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात ये। सेकंड, अम्मा अब्बा हॉस्पिटल में क्यों नहीं है? वाई इज वफा देयर ओनली? अम्मा अब्बा एक मतलब अभी इस वक्त माँ बाप के पास होना चाहिए, वो मुझे बड़ा अजीब सी लग रही है एग्जीक्यूशन में। देन अनवर नहीं, उसकी दोस्त आ रही है, वो आ रही है, अम्मा क्यों नहीं खाना लेकर आ रही? सॉरी, ये चीज़ें ना मुझे थोड़ी सी बॉदर कर रही हैं। आई थिंक मैं इग्नोर कर देती, बट क्योंकि बाकी चीज़ें और भी ज़्यादा हो रही हैं तो सब मुझ पर मिलके जो है ना मेरा पेशेंस चेक कर रही हैं। Anwar, what do you think Anwar is up to? Anwar just wants the money. He doesn't like Wafa, but he likes some money. अच्छा, ओके, चलो पहले अनवर पे कंटिन्यू करो, फिर मुझे एक बात कहनी है। I think he is also not that सीधा, और वो कुछ प्लान करेगा इस सारी सिचुएशन का फ़ायदा उठाने के लिए, क्योंकि और उसको इतना इंटेलिजेंट दिखाया कि जैसी शहरोज़ ने बात की, शहरोज़ ने डायरेक्टली उससे वफ़ा का नहीं पूछा था, उसने खुद वॉलंटियर की वो उसको इन्फॉर्मेशन, और फिर उसने पैसे भी रख लिए। सो यू आर राइट, मे बी ही जस्ट वांट्स द मनी, बट डज ही वांट बिग मनी, या वो एक थोड़ा थोड़ा छोटे पैसे चाहिए, या उसकी बड़ी गेम है? लेट्स सी। या बिल्कुल। सो अनवर इज़ एंड प्लेइंग, लेकिन वो फिर बिल्कुल वफ़ा के सामने बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, वो उसको नहीं दिखाता कि ही इज़। अच्छा, नो, आई जस्ट वांट टू से अगेन कि जब आप दोस्तों के बीच में मजाक दिखाते हैं तो आप उसको थोड़ा सा एक लेवल का रखा करें। आपने जो वो बातें करी कि हाँ वफ़ा में मुझे भी इंटरेस्ट हो सकता है, और फिर आगे जाके भी कुछ कहा उस लड़के ने उसको, उसकी फ्रेंड को, विच वाज जस्ट लाइक यू नो really bad humor that you don't need to have with a friend who you are talking about when she's not there. So I didn't appreciate that. Yeah. ठीक है जी, we can go to दिल नादा। दिल नादा, ओके जी, दिल नादा। भाई ये क्या हो रहा है? मतलब वो पैसे देने आई थी, उन्होंने सीसीटीवी पे पकड़ लिया, फिर उन्होंने अपने बेटे से बात तक नहीं करी, और फिर उठा के उन्होंने उधर जाके डांट दिया और कहा कि ये तो शादी करने वाला है, और बाप को भी कह दिया, और फिर वो डायलॉग कि आप भी तो अपनी जवानी में ये सब कुछ कर रहे थे। What's happening in दिल नादा?
दिले दादा में वही घिसी पिटी कहानियाँ और वही घिसी पिटे ट्रैक्स दोबारा दिखाए जा रहे. I don't know why, when they could have done so much more with this script. And not only this but also अब वो उसकी दोस्तों ने फिर उसे बाथरूम में बंद कर दिया है. अब वो दोस्तें उसके पीछे क्यों पड़ गई हैं भाई, ऐसा क्या हो गया है, मतलब सो इट्स एक्चुअली वेरी डिसअपॉइंटिंग जो अभी ट्रैक चल रहा है. हर चीज़ ही बहुत ज़्यादा टॉक्सिक साजिशी है. वो तानिया ने ख़ुदकुशी करने की कोशिश कर ली, वो हॉस्पिटल में चली गई, वो भी वन ट्रैक है. वो ज़बरदस्ती कह रही हैं कि भाई मुझे तुम मुझसे प्यार करो, मैं तुम मुझसे ही शादी करोगे और कोई नहीं हो सकता. तो मैं बस देख रही हूँ एक्चुअली, आई एम जस्ट वॉचिंग इट टू सी मे बी द ड्रामा विल चेंज इट्स path, maybe things will change, maybe something will happen that will bring my interest back into the drama. Okay, so I wanted to say that these dramas have become meme worthy in this one scene which they are showing, जो मैंने प्रोमो में देखा था. एक इश्क हुआ में सीन था जब वो मिन्सा भागती हैं और वो तबरेज़ की आर्म्स में छलांग लगाती हैं. फिर आपने रद में दिखाया था कि वो ईमान गई थी सलार के पास. अब यहाँ भी आप यही दिखाएंगे कि नायाब जाएंगी ज़ावियार के पास जब वो कमरा खोलेंगी और वो बाहर निकलेंगी. सो एक ओवरडन चीज़ हो रही है बार बार. आई एम श्योर और ड्रामों में भी यही सीन होगा. सो इन ऑर्डर टू ब्रिंग द हीरो एंड हीरोइन क्लोजर टुगेदर, सो प्लीज़ ट्राई एंड फाइंड समथिंग मोर ओरिजिनल एंड लेस सेंसेशनल. एंड ये कॉन्सेप्ट अच्छा था कि वो दोनों बहुत एक दूसरे से डिफरेंट है, उन दोनों को एक दूसरे में इंटरेस्ट आ रहा है. ये लड़की है बहुत प्रोटेक्टेड है, लेकिन ओवरऑल उसकी अपीयरेंस पे काम कर लेते, ओवरऑल उसकी प्रेजेंटेशन पे बात कर लेते. बिकॉज मैं ना अभी कल ही शाजिया मैं ये बात मैंने ड्रामा देखा एंड देन आई वाज थिंकिंग दैट अभी ब्रेकिंग न्यूज़ कुछ अर्से पहले आया था और उसमें हमें हमज़ा और अमर खान की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी लगी थी. बिकॉज उसमें कास्टिंग और उसमें रोल या कैरेक्टर की जो रिप्रेजेंटेशन थी या पोर्ट्रेल थी वो कितनी एप्ट थी, कितनी सही थी, एंड नो आई डोंट थिंक इवन वंस वी सेड ये समझ नहीं आ रहा, ये दोनों साथ सही नहीं लग रहे, या ये जो कैरेक्टर है ये इसको नहीं करना चाहिए. हमने बिल्कुल भी ऐसी बातें नहीं की. बिकॉज उसमें जो चीज़ आप दिखा रहे थे और जो कैरेक्टर आप दिखा रहे थे वो समझ आ रही थी. इसमें जो आप कैरेक्टर दिखा रहे हैं वो नहीं समझ आ रही, वो अनरियलिस्टिक लगता है. 2 एपिसोड्स तक हमने बर्दाश्त कर लिया बट उसी चीज़ को ख़त्म ही नहीं होने दे पा रहे. आप उसी चीज़ को बढ़ाते जा रहे. भाभी जो है वो रिश्ता लेकर आई वो, और भाभी ने पूरा उसको समझाया. मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव व्हाट दे आर showing. It's very difficult to believe that Nayab will believe what the bhabhi is saying. और भाभी से कि तुम कपड़े घर वाले पहन के आ जाओ और तुम ये करो, इतना तो नहीं हो सकता ना, इतना तो नहीं हो सकता. और क्योंकि उससे पहले अब तो वो कॉलेज जा रही है तो इतना चेंज तो उसमें आ जाना चाहिए. एंड फिर मुझे ये भी नहीं समझ आ रही कि चलो ठीक है अगर मैं अज्यूम कर लूँ दैट उसको कुछ समझ, वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, ओवर प्रोटेक्टेड है, उसको कुछ नहीं पता. तो भाई तुम इतने दिन से कॉलेज जा रही हो, तुम्हारे साथ इतनी प्रैंक्स हो चुकी हैं, कुछ तो तुमने सबक सीखा होगा ना. और आर वी नॉट गोना सी एनी आर्क इन हर कैरेक्टर? हाँ, नो, जीरो आर्क आएगा आई थिंक जब उनकी शादी हो जाएगी ज़ावियार के साथ. मुझे लगता है उससे बाद में नहीं आएगा. और उस ज़ावियार को, हाँ शायद ना आए. उस ज़ावियार को यही उनकी अदा अच्छी लग रही है कि वो बहुत ही सिंपल है. एंड दादी को भी ये बात बहुत बड़ी अच्छी लगी कि दादी तो इसीलिए ढूंढ रही हैं क्योंकि वो बाकी सारे ख़ानदान को ऑफसेट करेंगी. एंड अगेन अब उसकी अम्मा पहुंची तानिया के साथ उसको धमकी देने वो करने. यार आपने इतनी एजुकेटेड औरत दिखाई है जो बिजनेस ओनर है, जो पता नहीं क्या क्या कर चुकी है, उसको रिकग्नाइज किया जा रहा है. उसका कुछ तो स्टैचर दिखाएं. चलो तानिया तो मैं समझती हूँ, उसको आपने दिखाया साइको है, उसका वन गोल है, वन विजन है उसका, वो वन टनल विजन है, वो उसके अलावा नहीं देख सकती. लेकिन उस लड़के की माँ जो उसकी ताई चाची जो भी है खाला, वो तो ऐसी नहीं है ना. उनको तो इस तरह उठा के मतलब between her and somebody who's not educated or who doesn't have exposure, फ़र्क क्या है? अगर आपने भी वैसी हरकत करनी है कि किसी के घर पहुंच के ऐसे किसी को धमकाना है, डराना है, क्यों भाई? अपने बेटे से बात करो ना, अपने बेटे को समझाओ. Why are you going after that girl? वो भी in this way. So all these things fail to make a अच्छा, connection. and then did you see the close up of the father, Zaviyar's father, जब उन्होंने कहा मैं तुम्हें हर चीज़ करने दूंगा लेकिन मैं ये नहीं करने दूंगा, as if there's some connection over there. कुछ और भी कनेक्शन है मुझे लग रहा है जो हमें नहीं पता शायद. हो सकता है. या ओके, सो लास्ट ड्रामा. वी कैन मूव ऑन टू बिस्मिल. जी, अब तो बिस्मिल और दिल नादान जो है ना वो बड़ी कंपटीशन में चल रहे हैं. या यू आर सो राइट. बट बिस्मिल थोड़ा सा जीत जाता है, थोड़ा सा बेहतर हो जाता है इन द सेंस. बताइए क्यों राबिया, क्यों? क्योंकि एक दो चीज़ें मुझे इंटरेस्टिंग लगी जो उसको ऑफिस में डांट पड़ी ना उस लड़की से.
वो जो उसने बोला रेड लिपस्टिक क्यों लगा के, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, आई वॉज रियली नॉट एक्सपेक्टिंग। जब उसने बोला इधर आओ, उसकी टोन भी चेंज हो गई, उसने कहा मैं भी तो आई हुई हूँ ना, ये तुम रेड लिपस्टिक लगा के क्यों आई हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है। तो दैट वॉज सो, आई वॉज सो अनप्रिपेयर्ड फॉर दैट के एंड आई ऑल्सो लाइक द ट्विस्ट कि वो कोई बेचारी नहीं है दूसरी लड़की, एंड वो समझ गई उसके तौर तरीके। हाँ, एंड आई ऑल्सो लाइक दैट यू नो कि उन्होंने हरीम के कैरेक्टर को, जो मासूमा है उसके कैरेक्टर को, मतलब वो दिखाया है कि आउट एंड आउट शी इज़ आउट देयर टू यू नो फंसाना है उसको, इस बंदे को। इसको नहीं फंसाएगी तो अब बाप के ऊपर, जो वो कहती है लोग पता नहीं शहजादे पे क्यों जाते हैं, मेन चीज़ तो बादशाह होती है, कुछ ऐसी बात वो कहती है ना, विच इज़ सो इंटरेस्टिंग यू नो कि ओ। और आई एम लाइकिंग कि वो कहीं भी उसको छुपाने की कोशिश ना वो खुद कर रही है ना ड्रामा कर रहा है, ड्रामे ने उसको पोर्ट्रे किया है, ये चीज़ है, ये ऐसी ही है। हाँ, बट मुझे मासूमा को मैं क्वेश्चन ये करती हूँ कि आप बार बार अपनी पढ़ाई के ऊपर जोर कर रही हैं कि मैंने पढ़ा लिखा है, मैं ये, लेकिन अगर आपने पढ़ाई करी है ताकि आप तरक्की करें ज़िंदगी में और बेहतर करें अपना फ्यूचर, आप पढ़ाई से तो नहीं कर रही कुछ, आप तो डोरे डाल रही हैं किसी और के ऊपर, तो आपका पढ़ाई करना या ना करना बराबर हो जाता है। नो बिकॉज देखो, पहले तो बाप था ना, तो बाप के बलबूते पे वो चल रही थी ज़िंदगी, तो उसने सोचा होगा मैं नौकरी कर लूँ। अब बाप तो नहीं कमा सकता, बाप तो फॉर लाइफ पैरालाइज्ड हो गया, उसके ऊपर सब चीज़ें आ गई है। सो शी इज़ लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। सो फॉर मी मासूमा's कैरेक्टर वॉज वेरी क्लियर दैट शी इज़ एक्सट्रीमली मटीरियलिस्टिक, एंड आई एम नॉट सरप्राइज कि उसको शॉर्टकट्स चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छी ज़िंदगी ज़ूबी के साथ भी गुजार सकती थी, वो दोनों मिलकर मेहनत करते। उसके पास एक लड़का है अवेलेबल जो शादी करना चाहता है, इज्जत करता है, उसकी गाड़ी ले ली और उसके ऊपर मर रहा है, बट शी चोज नो बिकॉज शी इज़ लुकिंग फॉर बेटर ऑप्शंस। तो इट्स नॉट रियली दैट वो पढ़ाई के थ्रू, या बस वो पढ़ाई जो है वो उसको ये कह रही है कि भाई मैं जाहिल नहीं हूँ, या मैं कोई, मुझे दुनिया का पता नहीं है, मुझे रख रखा आता है, मैं पढ़ी हुई हूँ, तो मैं अपने आप को कैरी कर सकती हूँ, एंड आई कैन ईजिली बी somebody's wife or love life or somebody who can earn money or get money through shortcuts. You are right. I just hope that the story goes deeper and becomes more interesting. उन्होंने बार बार जो दिखाया है ना, वो भी मुझे थोड़ा सा, again not wanting to criticize the drama, लेकिन वो बेटा जो बार बार कह रहा है कि अब मैं अपने अब्बा को किसी के साथ शेयर नहीं करता, और फिर वो मियाँ बीवी इतनी ज़्यादा मोहब्बत में कि तुम घर पर नहीं थी और मैं आया था, और ये तो पता नहीं पूरी ज़िंदगी का कमिटमेंट है, वो आपने थोड़ा सा ओवरडू कर दिया है वहाँ। हमें पता है आप क्या चाह रहे हैं, हमें इनकी मासूमा की डायलॉग से समझ आ गया है, तो उसको थोड़ा सा आई थिंक आप टोन डाउन कर सकते हैं। अच्छा, मेरे लिए ओवरडू नहीं था, मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि अच्छा है वो दिखा रहे हैं, क्योंकि जब वो घर आता है, नुमान इजाज़ का जो कैरेक्टर है, जब वो घर आता है, आई लाइक इट कि वो पहली चीज़ पूछता है अपनी बीवी का पूछता है। सो वो उस कनेक्शन को इस्टेब्लिश करें दैट he loves her so much, he's so much into her that for him to take this step will be something really big. So मुझे लगता है कि वो हमें प्रिपेयर करें कि एक तो होता है ना दूसरी शादी करना, लेकिन ये दूसरी शादी का इम्पैक्ट ही डिफरेंट होगा, बिकॉज दिस इज अ गाय हु डजंट वांट टू डू इट एंड मे बी एंड ही लव्स हिज वाइफ सो मैडली, एंड वाई विल ही डू इट, ही विल डू इट फॉर हिज सन। सो वहाँ पे भी आप ये कनेक्शन दिखा रहे हैं बेटे का, जहाँ बेटा कहता है कि नहीं बाप तो ये हो ही नहीं सकता, मेरे बाप तो ये कर ही नहीं सकते, मेरे बाप ये, और माँ भी कह रही है कि बाप बेटा, एंड ही कीप सेइंग कि बेटा मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सो उन्होंने उसकी भी जस्टिफिकेशन दे दी दैट इफ़ ही विल डू इट बिकॉज ऑफ हिज सन। हाँ, मुझे ये बहुत आर्टिफिशियल लगता है, वो जो पूरी डाइनिंग टेबल पे जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी, और जो वो उन दोनों के दरमियान भी कॉन्वर्सेशन हो रही थी। हमारे स्क्रिप्ट राइटर्स इतने अच्छे हैं, इतना ज़बरदस्त लिख सकते हैं, प्लीज़ लोगों के दरमियान ज़्यादा नेचुरल कॉन्वर्सेशन करें। कौन ऐसी कॉन्वर्सेशन कर रहा होता है, वो पता नहीं बैठे हुए कि तुमने मुझे, पता नहीं, वो जब दोनों ऑफिस में बैठे होते हैं तो क्या इतनी वो कोई इनेन, इतनी बोरिंग कॉन्वर्सेशन थी कि मैंने तो लिटरली फॉरवर्ड कर रही थी मैं उसको, बिकॉज आई वाज लाइक मुझे नहीं सुनती इनकी बोरिंग कॉन्वर्सेशन, तुम कैसे हो, ऑमलेट खा लिया, नहीं खा लिया, ये चखो ना, और पता नहीं क्या, नहीं ये तो पहले से अजीब सी वो डाइनिंग टेबल भी कॉन्वर्सेशन, क्या वो क्या कि नहीं ये तो अच्छा, हाँ नहीं अब तो बहू आ गई, अब दोनों हम साथ हो जाएंगे, नहीं तुम, इससे बेहतर कॉन्वर्सेशन नहीं हो सकती क्या? And why do you need to show this conversation? Please don't show this. I totally agree with you, Rabia. And but I see कि for you, Bismil is looking more up than Dil-e Nadan. So let's see. Yeah, definitely. Definitely, I liked it कि वो उसने पूरी तैयारी, because मुझे ना ये अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे वो कोई साजिश नहीं कर रही, उसने ऑफिस में बैठ के लिपस्टिक लगाई, उसने ऑफिस में फाइल ली और वो बातें भी करी, अभी तो मैं इसको फंसाऊंगी, अब तो ये करूँगी, उसने उसको बोला मत नॉक के पूछे बगैर मत आना, नॉक करना, उसने नॉक नहीं किया। तो जो ट्रीटमेंट है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है।
तो मे बी दैट्स वाई इट्स आई एम फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग. आई जस्ट लाइक इट कि जोहेब कुछ पता चल गया है कि इसके क्या इरादे हैं और इसके दिल में क्या है, और वो बैक ऑफ हो गया है फ़ौरन. अब हाँ, आगे जाके क्या होगा, ही इज़ रेडी टू गेट मैरिड टू समवन एल्स. लेकिन आई एम ग्लैड कि वो जो है ना, अब ही इज़ नॉट बीइंग, विल नॉट बी ट्रीटेड लाइक अ डोरमैट गोइंग फॉरवर्ड, होपफुली, बिकॉज ही नोज वेरी क्लियरली व्हाट दिस गर्ल वांट्स. ठीक है जी. आई थिंक दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर ड्रामा गप. दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड ऑन ड्रामा गप. आपने मुझे बताया नहीं आपको इट एंड्स विद अस कैसे लगी, वैसे अभी मुझे उड़ते उड़ते ख्याल आया. या मैंने रिव्यू करना था, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है और मेरा रिव्यू थोड़ा सा लंबा है. आई फील माई रिव्यू हैज़ 2 parts. One part is for those people who have not read the book and one part is for those people who have read the book. And people who have read the book, वो ज़रा लंबी बातें हैं. जब हम जा रहे थे, इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी जो, बिकॉज आई वेंट विद अ फ्यू पीपल, सो वन ऑफ द पर्सन्स, दिस गर्ल सेड दैट मेरे सब ने देखा है और उन्होंने कहा है कि मूवी का एक बुक का एक बहुत बड़ा चंक जो है ना, ऑलमोस्ट कोई, उन्होंने एक परसेंटेज ली थी कि वो गायब है. आई वाज लाइक नहीं ऐसी बोल रही है, ऐसा नहीं हो सकता ना, नहीं ऐसा नहीं होगा. मैंने दिल में ये बात सोची एंड आई वाज लाइक Rabe, go and watch a good movie, and I was so excited. But sadly, yes, there are some 2 to 3 major portions missing from the story. So for me, as a person who had read the book, it took away a lot of things. Yeah, मेरा रिव्यू थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सो मैं रिव्यू अलहदा से ही करूँगी, इतना लंबा नहीं बात कर सकती. Yeah, no, I understand, and I felt that when I said कि I would not recommend the movie, I knew that I would offend a lot of the people who had read the book and who loved the book, but they hadn't watched the movie, because I can see कि उन लोगों को ज़्यादा गुस्सा आया है जिन्होंने किताब पढ़ी है और मूवी देखी है. नहीं, देखो, जब मैंने मूवी नहीं देखी थी तो मुझे तुम्हारी बात पे बहुत हैरानी हुई थी, लेकिन क्योंकि अब मैंने मूवी देख ली है तो आई थिंक उसमें कोई गलती नहीं है. मैं नहीं ऑफेंड होंगी क्योंकि मैंने मूवी देख ली है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि फिर भी मैं ऑफेंड नहीं होगी, लेकिन आई विल स्टिल नॉट एग्री विद योर स्टेटमेंट. I would think that yes, go and watch this movie. You will get a really good message. अगर मैंने बुक नहीं पढ़ी होती, मुझे सिर्फ एक चीज़ का मसला हुआ था. अगर मैंने बुक नहीं पढ़ी होती, वो जो ट्रांजिशन दिखाते हैं ना, वो ट्रांजिशन मैं नहीं समझ पाती. एज आई सेड, आई एम नॉट एन इंटेलिजेंट व्यूअर. मैं नहीं समझ पाती कि ओ ये बैक में चले गए, यू नो, जब वो यंग दिखाते हैं उन दोनों को, वो ट्रांजिशन. सो माई कॉशन वुड बी व्हेन आई रिव्यू इट, आई एम गोइंग टू टेल एवरीबडी दैट थोड़ा सा टेंशन ज़्यादा दीजिएगा टू व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मूवी एंड द स्क्रिप्ट. आई वुड से इट्स अ ग्रेट मूवी. आई स्टिल थिंक इट डज सर्विस टू द कॉज दैट इट्स सपोज टू डू. मैं रेकमेंड करूँगी मूवी को जाके देखें. मैं इस बात से नहीं एग्री करती दैट आई वुड नॉट हैव recommended it. If you have read the book, then this is another entirely different discussion. Okay, I feel that the movie has done a lot of disservice to the cause, where it tried to serve the cause. उन्होंने खुद ही अपनी कहानी को अनरावल कर दिया है. बट दैट्स माई रिव्यू एंड आई एम नाउ गोना वेट फॉर राबिया. माई रिव्यू इज़ ऑन द वेबसाइट, लेकिन आप राबिया का रिव्यू जाके देख सकते हैं. अच्छा, फिर हमें तो उस पर वीडियो कर लेनी चाहिए, एक डिस्कशन कर लीजिए ड्रामा कब की उस पर, बिकॉज ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात तुमने बोली है जिससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती. आई थिंक दे हैव डन अ ग्रेट जॉब ऑफ वेरी ब्यूटिफुली showing that this can happen to a great love story, to somebody who was a man of your dreams and he can turn out to be this. Okay. चलें जी, आप सब अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट्स में अपना व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए. वी आर रीडिंग योर कमेंट्स. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़. खुदा हाफिज़.